प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी है और कहानी एक नैतिक प्रश्न उठाने की है। कहानी है कि यदि कोई आदमी जिसको ऐसी तरकीब मिल जाए, ऐसी कोई ताबीज़ मिल जाए जो कि वह इनविजिबल हो सके, अदृश्य हो सके, जब चाहे अदृश्य हो सके, तो प्लेटो ने यह पूछा कि क्या ऐसा नैतिक आदमी खोजना संभव है जिसके हाथ में अदृश्य होने की ताबीज हो और जो नैतिक रह जाए। बड़ा कठिन प्रश्न मालूम पड़ता है ऐसा आदमी खोजना। आप भी अगर सोचें कि अगर आपको ताबीज़ मिल जाए, एक 5 मिनट के लिए सोचें कि हाथ में ताबीज़ है तो क्या करिएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका मन फ़ौरन रास्ता बताएगा कि यह करो, वह करो, फला आदमी की कार ले भागो, फला आदमी की दुकान में घुस जाओ। आपका मन आपको रास्ता बता देगा। अभी मिला नहीं ताबीज़ आपको, लेकिन ताबीज़ मिल जाए, इसका ख्याल भी आपको फ़ौरन बता देगा कि आप क्या क्या कर सकते हो जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अनैतिक होने में हानि मालूम पड़ रही है और कोई कारण नहीं है। इस जगत में हमें जो नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र लाभ और केवल हानि है। श्री कृष्ण नीति को दूसरे तल पर ले जा रहे हैं, बिल्कुल अलग डायमेंशन में। वे यह कह रहे हैं कि यह सवाल ही नहीं है, इसलिए तो जो शक्तिशाली होता है वह नीति अनीति का फर्क नहीं करता। इसलिए अगर चाणक्य से पूछें तो वे कहेंगे कि नीति का कोई मतलब नहीं होता, नीति सिर्फ कमज़ोरों का बचाव है। शक्तिशाली तो कोई नीति का फर्क नहीं करता, क्योंकि उसे अनीति से कोई हानि नहीं हो सकती। सिर्फ कमज़ोर नीति की फिक्र करता है, क्योंकि अनीति से हानि हो सकती है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का मतलब यह है कि तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो। अगर कमज़ोर हो तो उसका मतलब इतना है कि तुम्हें नैतिक होने की मजबूरी है। नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती है। दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है। ऐसा हमें लगता है कि कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज हैं। कुल कारण इतना है, दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने लोगों के पास पहले कभी नहीं था। जिनके पास था वे सदा अनैतिक थे। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि अतीत की दुनिया में राजा महाराजाओं के हाथ में ताकत थी। नई दुनिया लोकतंत्र है, वहाँ एक व्यक्ति के पास शक्ति विस्तारित कर दी गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज़्यादा समर्थ है जितना कभी नहीं था। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि इतने अधिक लोग शिक्षित कभी नहीं थे। शिक्षा एक शक्ति है। जो लोग शिक्षित हैं उनके नैतिक होने का कभी भरोसा नहीं था। जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मज़ा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठी है। इसलिए कृष्ण का यह वचन बहुत गहरा विचार प्रस्तुत करता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वह पाप है, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चित हो तू जो भी करेगा वह पाप नहीं है। इसलिए सवाल नहीं है कि यह कि हमें चुनने का क्या कारण ही है। सब पुण्यों के लिए पाप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई पुण्य बिना लाभ के नहीं हो सकते। दान से पहले भी चोरी करनी पड़ती है। असल में जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है। असल में बड़ा दानी सिर्फ अतीत का चोर है। आज का चोर कल का दानी हो सकता है, क्योंकि चोरी करके भी करिएगा क्या। एक सीमा आ जाती है सैचुरेशन की, जहाँ चोरी से फिर कोई लाभ नहीं मिलता। फिर उसके बाद दान करने से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है। कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है। वे यह कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें कर ले, लेकिन जो तू करेगा वह पाप है। अगर तू यह समझ ले कि लाभ और हानि में कोई फ़र्क नहीं, जय पराजय में कोई फ़र्क नहीं, जीवन मृत्यु में कोई फ़र्क नहीं, तो फिर तू जो भी करेगा वह पुण्य है। यह पुण्य और पाप बड़ा ही एक नया आयाम है। कृत्य से नहीं, व्यक्ति के अंतस्थल में हुई क्रांति से संबंधित है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।